हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले रीजनिंग की वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जामों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। और यदि चाहते हैं सेशन का पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए तो देखिए टेलीग्राम में मिलेगा आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए निम्न में से सही विकल्प चुने। जी यहाँ पूछे जा रहे हैं, कथन दिए गए हैं कि सभी बिल्लियां जानवर हैं, कोई जानवर आदमी नहीं है। निष्कर्ष दिया गया कुछ बिल्लियां आदमी हैं, कुछ आदमी जानवर हैं। सर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो आपको समझना है यहाँ क्या बोल रहे हैं, सभी बिल्लियां जो है जानवर हैं। जी सर हम तो बना देंगे जानवर कैसे हैं। तो आपको पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं सभी कैट क्या हैं आपके। देखिए सभी कैट जो हैं क्या है, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स लिख लेंगे। ठीक है, जानवर को बोलते हैं एनिमल्स। फिर क्या बोले, कोई जानवर नहीं है जो आपके एनिमल्स हैं, कोई आपके एनिमल्स आदमी नहीं है, तो लिख लेंगे इधर भी अलग से बना लेंगे मैन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन गया आपका डायग्राम। अब क्या बोले निष्कर्ष में कि कुछ बिल्ली आदमी नहीं है। ये तो आपके क्या बोले, कुछ बिल्लियां आदमी हैं, तो ये देखिए आदमी इधर है और कैट इधर है आपका, तो ऑलरेडी ये आपका नहीं होगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट निष्कर्ष में कि कुछ बिल्लियां जो सॉरी आपके कुछ आदमी जो हैं जानवर हैं। तो देख सकते हैं कुछ आदमी क्या हैं आपके जानवर, एनिमल्स नहीं है। तो कहा जाए सर हमारे ये जो फर्स्ट सेकंड आपके निष्कर्ष दिए गए हैं ये क्या होंगे, आपके असत्य होंगे। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका दोनों असत्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको डायग्राम के माध्यम से हल करना है। पहले आपको कथन पढ़ना है, कथन क्या बोले, कथन के अनुसार ही आपको डायग्राम बनाना है। देखिए इनको अच्छे से पढ़ेंगे तभी डायग्राम बना पाएंगे और निष्कर्ष निकाल पाएंगे। निष्कर्ष अच्छे से निकालेंगे तभी देखिए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या आएगा। सर आपके बताइए जो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो देख सकते हैं जेड ए दिया है, अनुपाते दिया है, वाई भी दिया है, फिर समानुपाते दिया है और एक्स दिया है। तो बताना है आपको यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा विकल्प आना है। तो देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट करेंगे, एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर देंगे। तो यहाँ आपको हम बता दें सभी ए बी सी जी जो होते हैं ए बी सी डी, सभी ए बी सी डी का क्या आपको पता होना चाहिए, अक्षरों का गिनती पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर जो है कितने नंबर पर आना। ठीक है, तभी देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, अन्यथा देखिए नहीं कर सकते हैं। यदि आपको याद है तो आप सोच लीजिए रीजनिंग के क्या है मास्टर हो जाएंगे। जी हम आपको सही बता रहे हैं, अधिकतर जो है आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको हल करना पड़ता है, जैसे एनोलॉजी क्वेश्चन हो गए आपके साथ में, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ऐसे बहुत सारे जो है टॉपिक आपको कर सकते हैं हल इनको, अन्यथा नहीं कर सकते, आपको मुश्किलें ही आपको आएंगी। हाँ यदि आपको एक ट्रिक बता दें, कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक ही निवेदन करेंगे, यदि याद नहीं है तो रफ कार में तुरंत लिख लेंगे ABCD जेड तक और उनके एक दो नंबर भी लिख लेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए तभी आपका राइट रहेगा, अन्यथा देखिए आप गलत तो जरूर कर देंगे। तो यहां देखिए जेड कितने में आता है सर, ये तो आपके 26 में आता है। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ 26 लिख लेंगे। और ए कितने में आता है, 1 में आता है। वाई कितने में आता है सर, 25 में आता है। बी कितने में आता है, 2 में आता है। तो यहाँ रूल क्या सर है कि 26 25 दिया है ना, आपके घटते क्रम में दिया है, फिर क्या दिया है बढ़ते क्रम में दिया है। तो कहा जाए यहाँ जो है 3 दिया है, सी कितने में है, 3 में आता है। तो कहा जाए अगली संख्या जो हमारी आएगी इसमें एक 4 आएगी, लेकिन ये एक्स जो है आपके कितने नंबर पर आता है सर, ये 24 नंबर पर आता है। तो कहा जाए इसमें भी एक घटाएंगे तो हमको 23 वाला चाहिए। तो 23 में कौन सा आता है, डब्लू आता है। 4 में कौन सा आता है सर, आपका डी आता है। तो कहा जाए WD वाला हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर। समझ में आया? नहीं आया क्यों? क्योंकि आपको संख्याएं जो है अक्षर जो है उनकी गिनती नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, तो आपको समझना है। वही हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार। तो यहां देखिए जेड जो है आपके 26 नंबर पे है और ए जो है आपके 1 नंबर पर है। तो यहां क्या है, वाई जो है आपके 25 नंबर में आती है और बी जो है 2 नंबर पे आती है। ठीक है,
ये आप लिख लें। अब क्या करना है, एक्स हम जानते हैं आपके कितने में आता है, 24 में आता है। सी कितने में आता है आपका, 3 नंबर पर। तो यहाँ देखिए 26, 25, 24 दिया है, तो कहा जाए हमारा क्या आएगा, 23 आएगा। तो 23 में कितना आता है सर, आपके डब्लू आता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एक यहाँ लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो यहाँ 4 आएगा सर। 4 कितने में आता है, डी आता है, तो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 4325 को 5324 लिखते हैं तो बताइए इस प्रकार जो आपके REAP हैं तो क्या लिख दें सर, हमारा राइट आंसर हो जाए। जी सर बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको कैसे करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अन्यथा देखिए आप हल तभी कर पाएंगे 2 सेकंड में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। आपको हम यही समझा रहे हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेंगे, टेलीग्राम से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो यहां देखिए आपको बोल रहे हैं 4325 को 5324 लिखते हैं तो बताइए रेप को या कह सकते हैं REAP रेप को क्या लिख दें, हमारा राइट आंसर आ जाए। तो जरूर जी सर जरूर बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, पहले हम पता करेंगे ये किस प्रकार से संबंध बनाता है, उसी प्रकार से ना बताएंगे। तो यहां देख सकते हैं 4 3 5, देख सकते हैं 4 3 2 5 लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, फिर 4 लिखे हैं। तो ये देखिए ये इधर आ गया और ये इधर चला गया और ये सामने सामने आपके आ गए, आ गए कि नहीं। तो कहा जाए सर हमारा आपका यह भी राइट आंसर ऐसे ही हो आ जाएगा। कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा बोर्ड खराब है, माफ करेंगे। तो ये देखिए आपका पी इधर आ गया, ठीक है, और आर आपका इधर आ गया। तो देख लेंगे पी आर वाला है, कोई फर्स्ट है तो लग रहा है। तो चलिए इनको भी उतार देंगे, यहाँ ई आ जाएगा, आपका ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो पी ई ए आर है, तो देख सकते हैं पी ई ए आर हमारा फर्स्ट में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनको समझिए, जिस प्रकार से इनका संबंध रहेगा उसी प्रकार से इनमें संबंध आपका व्यक्त हो जाएगा और राइट आंसर आपका स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं आपको समझ में आया, तो जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये आपको जो है इनको आप तो चंद मिनटों में आप हल कर सकते हैं। जी वो कैसे आपको देखिए यहाँ लिखा है ना कि अक्षर श्रेणी जो निश्चित पैटर्न दी गई है तो पालन करिए और उनको पूर्ण कीजिए। जी सर पूर्ण करेंगे, पालन भी करेंगे। वो कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ क्या लिखा है जानते हैं, ये जो लिखा है ABCD, क्या लिखे हैं A B और C तक लिखा है ना। देखिए 3 अक्षर लिखे हैं, डी कहीं लिखा हो तो बताइए कमेंट करके। तो यहाँ सी तक लिखे हैं, तो कहा जाए कितनी संख्या है, 3 है। ठीक है सर, ये 3 लिख लिए। आप क्या करना है, पूरा गिन लेना अच्छे से विस्तार से। तो 1 2 3 आपकी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुए। गिन लीजिए, पुनः गिन लीजिए। देखिए 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए खाली स्थान को गिनना है क्योंकि वहां तो भरना है। तो कितनी संख्याएं हैं सर, आपकी 18 हैं। और क्या ए जो है ABC है ना, तो 3 है। तो 3 का क्या कर देंगे, आपस में इनको भाग दे देंगे। तो 3 छंगे 18, तो कहा जाए 6 आए, 6 आए ना। अब क्या कर लेना है आपको कि 6 का क्या कर लेना, बॉक्स बना लेना है। ठीक है, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, ये 6। यहाँ आपको क्या कर लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, फिर देख लीजिए 1 2 3 4 आपके 5 हुए, 6 हुए, तो फिर ऐसे बॉक्स बना, फिर आपका ऐसे। तो कहा जाए आपको 3 बॉक्स बना लेना है, तभी आपका 6 तेरी का 18 होगा। फिर आपको हल कर लेना। ठीक, देखिए आपको जो रूल मैं बता रहा हूं, यदि इतना रूल कर लिए आपको कभी भी गलती नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को। और मैं चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझिए मैं जो आपको समझा रहा हूं। ठीक, आपको बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। ठीक है, मैं गिन लिया 1 2 3 4 5, ये 6 हुए, तो यहां मैं आपका बॉक्स बना लिया। ठीक, फिर गिन लिया 1 2 3 4 5 6 हुए, फिर इधर आपके बॉक्स बना लिया। ठीक, इतना हम आशा करते हैं आप समझे होंगे जितना अभी तक मैं बताया हूं। यदि आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है, और इसकी देखिए हम रफ कार करके आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर बता देंगे। लेकिन समझिए आप देखिए छोटे बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप समझने का प्रयत्न करिए। तो यहाँ इतना हम समझा दिए, हम आशा करते हैं आप जरूर समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको पुनः समझा रहे हैं, पूरी संख्या गिन लेना है, जितना संख्याएं आए उसमें यह भी देख लेना है जो आपके अक्षर दिए हैं क्या 1 2 3 है 4 हैं, उसके में उतने में भाग दे देना है। जितना भाग है उतने में आपको बॉक्स बना लेना। ठीक, फिर बॉक्स को भर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले बॉक्स को हम भर लेंगे, यदि तो हमारे दोनों बॉक्स जो ऑलरेडी भर जाएंगे। तो यहाँ पहले में गलती नहीं करना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए सी जो दिया है, तो इसमें देखिए सी के आगे क्या है, ए है, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, बी है, तो यहां देखिए बी है, फिर बी दिया है, तो सर इसमें डबल बी है, तो यहां बी आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए आपका सेकंड भी भर गया। फिर क्या है बी ए सी, तो कहा जाए सर ये हमारा तो पूरा भर गया, देख सकते हैं। तो अंत में क्या है सर सी है, तो यहाँ लिख लेंगे सर पहले में यहाँ ए भरे हैं, फिर क्या भरे हैं सी भरे हैं, इसमें क्या भरे हैं बी भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों हमारे क्या हुए बॉक्स भर गए हैं। तो सेकंड में देखिए क्या हमारे मिल रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपका सी है, तो यहाँ भी सेकंड में सी है, फिर ए है, फिर यहाँ भी ए है, और फिर बी है तो यहाँ पे बी है, फिर बी है तो बी है, फिर ए है तो ए है, सी है तो सी है। तो सर हमारे दो जो फर्स्ट है सेकंड बॉक्स हैं एक सेम लग रहे हैं, तो थर्ड को भी सेम बना लेना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो खाली स्थान है सी आ जाएगा, और ए बी है तो फिर बी आ जाएगा, ठीक है। भर गए सर, यहाँ सी बी आएगा। तो ऑलरेडी कहा जाए ए सी बी मिल रहे हैं, तो मिला लीजिए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ए सी इसमें सर आ रहे हैं, बी सी इसमें आ रहे हैं, बी भी, तो कहा जाए हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। देखिए यदि बॉक्स भरना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी चंद मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए हम आशा करते थोड़ा बोर्ड खराब है इसलिए हम आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं अन्यथा ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो पुनः समझ लीजिए। 6-6 का बॉक्स बना लेना है आपको, ठीक है। 6-6 का बॉक्स बना लेंगे, और देख सकते हैं यहाँ सी के बाद ए दिया है तो ए आ जाएगा, और ए के बाद यहाँ देखिए सी दिया है तो सी आएगा। तो फर्स्ट भर लिए हैं तो सेकंड भी भरेंगे और थर्ड भी भरेंगे, क्योंकि एक ही रूल आपका ABCD वही लिखा है सेकंड फर्स्ट, इसीलिए हम आपको बॉक्स बनाना सिखा रहे हैं। यदि एक बॉक्स भर लिए तो सारे में वही रूल है, वही सेम छाप दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिए गए अक्षर श्रेणी में समान पैटर्न के आधार पर अगली संख्या बताइए कौन सी होगी। अक्षर जी सर बताएंगे। दिया है DFIMR दिया है, प्रश्नवाचक दिया है। तो क्या करना है, एक बार लाइक करना है, पहले लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो देखिए आप हम यही बता रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तभी आप हल कर पाएंगे जब इनका क्या आना चाहिए, संख्या आना चाहिए अक्षरों का। तो देख सकते हैं आपको फिर समस्या आ गई, तो आपसे एक निवेदन रट लेंगे। यदि आप चाहते हैं इनको ट्रिक के माध्यम से याद करा दें तो आपको हमें सपोर्ट चाहिए, हम आपको स्पेशल इनकी ट्रिक बता देंगे। तो यहाँ देखिए डी आप जानते होंगे, हम आशा करते 4 नंबर में आती है, या हम आशा करते आप जानते होंगे 4 के बाद 6 में आता है। आई कितने में आती है, 9 में आती है। और यम कितने में आता है सर, 13 में आता है। तो आर कितने में आएगा सर, आपके 18 में आएगा, ठीक है। 18 के बाद आप पूछ रहे हैं कौन सी संख्या होगा। जी सर वो बताएंगे, वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, हम देखा जाए तो 4 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलते हैं। 6 में क्या जोड़ते हैं सर, तो 3 जोड़ते हैं तो 9 मिलता है। 9 में क्या जोड़ते हैं, हमें 13 मिलता है सर 4 जोड़ने पर। और 13 में क्या जोड़े, 18 मिले सर 5 जोड़े। तो 18 में क्या जोड़ेंगे सर, यहाँ रूल क्या है, 2 3 बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो 18 में हम यदि 6 जोड़ेंगे तो हमें सर 24 मिलेंगे। अब बताइए सर 24 कितने कौन सी आती है अक्षर, यही ना हम आपको बता रहे हैं, याद होना चाहिए। क्यों, अब आपको तो पता आ गया सर 24 है, लेकिन अब बताइए 24 में, तो हम आपको यही बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको यही हम समझा रहे हैं, छोड़ना नहीं है, पूरे छाप देना आपके रफ कार में ए से जेड तक उनकी संख्या लिख लेना है, तुरंत मेथड करके आपको राइट आंसर करके आना है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग देखिए बहुत कठिन नहीं होती, यदि आप उनको समझ गए तो आप उनको हल कर सकते हैं। तो सर 24 में आपका डब्लू आता है, तो कहा जाए सॉरी आपका डब्लू ही आएगा, नहीं आएगा सर माफ करेंगे। देखिए आपका 24 में डब्लू नहीं आएगा, क्योंकि 24 में आपका एक्स आएगा और वाई 25 आएगा, तभी देखिए जेड 26 में आएगा। मुझे माफ करेंगे, देखिए हम भी इंसान हैं, कोई कहीं के वो नहीं है जो आप हम डायरेक्ट राइट ही बताएंगे, हमें माफ करेंगे, हम चाहते हैं हमें आप माफ कर देंगे। देखिए गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। तो यहाँ कहा जाए 24 जो हमारा आएगा, एक्स आएगा, वाई जो है 25 में आएगा, और जेड जो हमारा 26 में आता है। तो कहा जाए हमारा देखिए सी नंबर राइट आंसर होगा। हम आशा करते हैं आप जरूर समझोगे। तो चलिए हम लोग